आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज का क्लास सबसे अलग क्लास होने वाला है। ये क्लास सबसे अलग होने वाला है इसलिए मेरे भाई क्योंकि हमने लगातार 3 दिनों से छुट्टी दिया हुआ था। तुम लोग कह रहा हो कि मास्टर तुम छुट्टी दे दिया था और तुम बड़ा अच्छा से कह रहा कि हमने छुट्टी दे दिया था। माफ़ करना मेरे भाई। चलो सर, देखो अब सर जो है ना आपका क्लास बंद नहीं होगा और हम आपको डेली 3 क्लास लेंगे सर, ठीक है। अब डेली आपको हम 3 क्लास लेंगे, ठीक है। शाम को महामैराथन चलेगा, सुबह को सेट प्रैक्टिस होगा और दोपहर 2 बजे सर आपको हम एक बड़ा कंटेंट वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसका नाम रहेगा सिलेक्शन का मतलब यही सब सवाल, ठीक है सर। उसका कुछ और हम उसके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो बना करके आपको हम डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास का थोड़ा सा फील करना, और आज का क्लास जो है ना मेरे भाई वो एकदम बेहतरीन सवाल है। इतना ज़्यादा बेहतरीन है सर कि इस सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो सर, सबसे पहली बात है सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने आप सबके बीच एक बात बोला था कि 30 दिन बराबर 30 सीट। हमने सर आज से लगभग 10-15-20 दिन पहले हमने एक ऐलान किया था 30 दिन बराबर 30 सीट, जो कि सर ये 30 दिन बराबर 30 सेट और ये 30 सेट बराबर हमने लिखा था सर कि सिलेक्शन। हमने क्या लिखा था? सिलेक्शन। हमने बोला था 30 दिन बराबर 30 सेट बराबर सिलेक्शन। यानी कहने का सेंस है कि एक सेट में 30 क्वेश्चन तो 30 सेट में 900 क्वेश्चन। और हमने आपको बोला था कि ये 900 सवाल से बाहर आपके एग्जाम में ना तो एक क्वेश्चन इन्हें जाएगा ना तो एक क्वेश्चन इन्हें जाएगा। ये 110% यही सब 900 क्वेश्चन में से मामला आपका फंसेगा सर। और ये सच होता जा रहा है। जब बच्चे आपको सर मैं कहता हूँ मेरे ऊपर भरोसा नहीं करो, तुम मेरे क्लास के ऊपर भरोसा नहीं करो, तुम सिर्फ मेरा 3 से 4 क्लास देख लो। अगर 5वां क्लास तुमको देखने से पहले तुम्हारा दिल ये बोलेगा कि सच में सिलेक्शन यहीं से होता है, ठीक है सर। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है सर। आ जाना जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो सर तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सही तरीक़ा से किसी भी चीज़ को पढ़ सके, ठीक है सर। आ जाना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और ये मैथ का सेट नंबर 6 है सर, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 से, ठीक है। कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी अपने समांतर समय 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगा? अरे मास्टर हमारा सवाल ना बुझे लो। देखो सर, सवाल ऐसे पढ़ोगे तो सवाल नहीं बुझाएगा, सवाल संदीप कुमार के भाषा में पढ़ो। देखो सर, सवाल कहता है ना कि एक रेलगाड़ी है सर, ठीक है, एक रेलगाड़ी है सर। कौन है सर? ये रेलगाड़ी है। अब सोचना, एक रेलगाड़ी का जो चाल है ना मेरे भाई वो आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही दिशा में मान लो एक रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि सर इसी दिशा में है, ठीक है। और इसी दिशा में एक व्यक्ति का जो चाल है मेरे भाई वो आपको कितना है सर? तो वो व्यक्ति का चाल आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले ये सोचना मेरे भाई, एक रेलगाड़ी का चाल उसी दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी का चाल, एक व्यक्ति का चाल उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। हमने क्या बोला? रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, लेकिन रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति का जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछा कि 48 सेकेंड में अब क्या करता है सर जब रेलगाड़ी का चाल ज़्यादा है? तो जब रेलगाड़ी 48 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर जाता है, रेलगाड़ी जो है सर वो 48 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर जाता है। कितना सेकेंड में? 48 सेकेंड में। तो सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से कितना ज़्यादा है। तो हम इसको कहते हैं सापेक्ष चाल। कौन चाल? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा सर? तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 40 में से 25 जाएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचना सर, ये आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय जो है सर वो आपको सेकेंड में है और ये घंटा में है। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देना मीटर प्रति सेकेंड में। और जब देखो यहाँ से समझना, जब किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे मीटर प्रति सेकेंड में तो कुछ नहीं करेंगे, किलोमीटर बड़ा यूनिट है,
मीटर प्रति सेकेंड छोटा यूनिट है, तो बड़ा से जाना है छोटा में तो छोटके से गुना, यानी इसमें हम लोग करेंगे सर 5/18 से गुना। जब किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा, और जब मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब सोचो सर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है सर, आ जाना, इसको 15 में कितना 5/18 से गुना कर देंगे सर तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। यानी कहने का सेंस है कि इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, और इसको काटेंगे 6 बार में, यानी 5 पचे 25, यानी 25/6 कितना, यानी 25/6 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हमारा जो सापेक्ष चाल आया है, कौन चाल, सापेक्ष चाल, चाल बराबर कितना आ गया है 25/6। अच्छा कितना समय लगता है, तो 48 सेकेंड लगता है, यानी टी का जो मान है सर वो कितना आपका है 48 सेकेंड है। थोड़ा सर चाल दूरी समय का सवाल है तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है सर, आ जाना। अब जरा ऐसे सोचिएगा सर कि इसमें जो हमारा समय है वो कितना है सर, तो वो 48 सेकेंड है, ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा सर कि गाड़ी की लंबाई क्या होगी, हमें गाड़ी की लंबाई पूछा, आई मीन्स हमें दूरी पूछा, हमसे पूछा गाड़ी की लंबाई, इसका मतलब वो हमसे दूरी पूछा है। अब ऐसे समझना सर, ये चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। हमने क्या बोला मोहतरमा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। हमें निकालना है लंबाई, और लंबाई अपने आप में दूरी है, तो इसको इधर भेज देंगे। तो चाल कितना है सर, तो चाल आपका 25/6 है, 25 बट्टा कितना 6 है, गुने आ जाना। ये समय बट्टा में नहीं आएगा, गुना में, समय 48 हो जाएगा यहाँ पे क्या गुना में, बराबर कितना हो जाएगा दूरी। हमको दूरी निकालना है सर, अब कुछ नहीं करना, 8 छक 48, इसको क्या चीज़ में बदल देना है सर, इसको गुना कर देना, 8 छक 48 8 बार में सर, ठीक है, आ जाना। 8 से 25 को गुना कर दो तो 25 ठीक कितना ही हो जाएगा 200, यानी 200 मीटर हो जाएगा दूरी, यानी दूरी कितना हो जाएगा सर, ये 200 मीटर हो जाएगा। दूरी बोले तो लंबाई, और लंबाई बोले सर तो दूरी, बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर, और 200 मीटर बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी, आना सवाल नंबर 102 की तरफ। 2 नंबर सवाल मत समझना, 102 नंबर सवाल समझना, ठीक है सर, तनी जोर लगाइएगा सवाल की दुनिया में। कहता है एक गाड़ी के पहिया की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, एक गाड़ी की पहिया की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 1.9 सेकेंड में 80 डिग्री का कोण घूमता है, तो पहिया की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। सर हमरा सवाल ना बुझे लो सवाल मैथ के भाषा में सवाल बुझाता है जी, ना बाबा ना, मैथ के भाषा में सवाल नहीं बुझाता है, सवाल इसके भाषा में बुझाता है, ठीक है सर, आ जाना। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से एक गोल है, ठीक है सर, गोल मान लो मैदान है, ठीक है सर। अब सोचना इसमें त्रिज्या जो है मेरे भाई वो कितना है 50 है, त्रिज्या कितना है सर, ये आपको 50 है, ठीक है, आ जाना। हमें कहता है एक गाड़ी की पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। अब सोचना सर ये त्रिज्या बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर है। कहता है 1/9 सेकेंड में, कितना सेकेंड में 1/9 सेकेंड में, कितना सेकेंड में 1/9 सेकेंड में। हमें टाइम 1/9 सेकेंड है, 80 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, जब यहाँ से यहाँ आया तो इसमें कितना डिग्री का कोण बनाया 80 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बनाया 80 डिग्री का कोण बनाया। तो हमसे पूछा चाल क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, हमसे पूछा चाल वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो सर सबसे पहले ये समझना कि जब चाल पूछा है तो सबसे पहले ये सोचो कि पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ चल करके आ गया। पहले यहाँ था गाड़ी, ठीक है, अब यहाँ से गाड़ी जो है ये यहाँ से गाड़ी यहाँ चल के आ गया, इसमें 80 डिग्री का कोण बनाया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं चाप। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं चाप, और चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 और गुने में क्या होता है 2πr। सर ये चीज़ तो हम क्लास 10th में पढ़े थे, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुने 2πr। आ जाना सर, ऐसे ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आ जाना। ये लंबाई बोले सर तो दूरी, ये एल मतलब दूरी समझना, ठीक है, आ जाना। थीटा कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री बट्टा कितना 360 डिग्री गुने ये कितना हो जाएगा सर आपको 2
अब पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। ये पाई का मान क्या होता है सर, ये 22/7 और गुने त्रिज्या कितना आ जाएगा 50। इसको मार देना तनी खोपचे में चल जाएगा सर, ठीक है। आ जाना, देखो कैसे काटेंगे, एगो जीरो से एगो जीरो को काट देंगे सर, ठीक है। आ जाना, अब कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कटेगा इसको 18 बार में काटेंगे सर। 18 2 से कटेगा, 18 बार में खोपचे में जाएगा सर। अब क्या करना है कि मैं आपको काटता हूँ। आ जाना, इसको 2 से काटो तो 9 दूनी 18 और 40 दूनी कितना 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, यानी एल ऊपर जब गुना करोगे 44 को 22 से और 5 से गुना करोगे, 22 को 5 से और फिर 40 से जब गुना करोगे तो ये 4400 हो जाएगा और बट्टा में 9 सत्ते 63, ये आपको सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, लंबाई हो गया। 4400 बट्टा कितना 63 सेंटीमीटर ये लंबाई हो गया। लेकिन रे बाबा हमें बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो, ये सेंटीमीटर में है, इसको बताना किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले सर ये सेंटीमीटर को बदल देना मीटर में, ठीक है सर। आ जाना, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 4400 है ना, इसको 100 से भागा दे देंगे। जब इसमें 100 से भागा दे देंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 44 बट्टा कितना 63 मीटर। ये इतना मीटर लंबाई हो गया। हमसे क्या पूछा है सर, तो हमसे पूछा चाल। आप जरा बताना मेरे भाई कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है खोपचा बट्टा समय। खोपचा बोले तो एकेडमी नहीं, खोपचा बोले तो दूरी। आ जाना, अरे दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। हमसे चाल निकालना है, यही ना निकालना, चाल निकालना है। अब सोचो दूरी का मान क्या है सर, तो यहाँ से हम लोग दूरी निकाले कितना 44/63। ये 44/63 बट्टा में समय कितना है सर, तो 1/9 सेकेंड, ठीक है। आ जाना, नहीं 1/9, 1 कितना 9। अब क्या करना है सर कि ये नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करना है और इस एक को इससे गुना करना है, तब हमारा चाल क्या हो जाएगा सर, तो अब हो जाएगा 44 गुने 9 और बट्टा में कितना 63। अब देखो ऐसे काटना, 9 सत्ते 63, 7 बार में सर ये हो गया कितना 44/7, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब ये मीटर प्रति सेकेंड में नहीं लाना है रे बाबा, हमको लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब सोचना सर ये चाल बराबर हो गया 44/7 गुने मीटर प्रति सेकेंड से जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये मीटर प्रति सेकेंड छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट से जाना है बड़ा यूनिट में, तो कितना से गुना 18/5 से गुना। इसमें 18/5 से क्या कर दो, गुना कर दो। जब 18/5 से गुना करोगे और इसको पूरा काट छाट करोगे ना सर, तो आपका आ जाएगा 22 पॉइंट कितना 62, और 22.62 बोले सर तो 22.6, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे पॉइंट देना भूल गया है, ठीक है। आ जाना, यानी ये डी नंबर हो जाएगा 22 पॉइंट कितना 6, 22 पॉइंट कितना 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर, ये डी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, देखा सवाल में कितना दम है। अरे भाई जितना सवाल में दम होता है उतना ही रिजल्ट में दम होता है, क्योंकि हम हमेशा रिजल्ट पे चर्चा करते हैं, ना कि आलतू फालतू की चीज़ों पे। और अच्छे संस्थान वही होते हैं जो रिजल्ट पे चर्चा करता है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ सर कि मैं अच्छे संस्थान हूँ, मेरा नहीं मेरे भाई, वो अच्छे संस्थान का लक्षण अच्छा होता है सर, ठीक है सर। आ जाना, थोड़ा सा ज़्यादा बातें ना करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम ना के बराबर है, वरना फालतू की चीज़ों में बजा के रख देंगे तो तू हमको गाली देगा, ठीक है सर। आ जाना, रुक जाओ, ये कितना है, एक स्कूटर सवार, एक स्कूटर सवार, इसका ऑप्शन हमको पहले देने दो। इसका ऑप्शन हमको देने दो सर, ऑप्शन ए इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका होगा 5 सही 1/2, ठीक है सर। ये घंटा में होगा, ठीक है, इतना आवर। फिर ऑप्शन नंबर बी इसका दे देना 6 सही मत देना 6 घंटे कर दो, 6 घंटा करो, ठीक है सर, 6 आवर। फिर ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई वो 8 आवर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे भाई वो 9 आवर, ठीक है सर। आ जाना, इसमें ज़रा कमेंट करना सर कि क्या इसका सही और सटीक आंसर होगा। थोड़ा सा भूल गया, थोड़ा सा टाइपिस्ट का ना शादी था टाइपिस्ट के साली का शादी था आ जाना सर। कहता है क्या सर कि एक स्कूटर सवार पहले 100 मीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अरे बाबा, एक स्कूटर सवार है, आजकल हम भी स्कूटर चलाने लगे हैं। एक स्कूटर सवार है, एक स्कूटर सवार है, ठीक है। वो जब वो 100 किलोमीटर की जब दूरी कवर करता है ना सर, तब उसका जो चाल होता है मेरे भाई वो कितना होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है।
100 किलोमीटर का दूरी, वो 100 किलोमीटर का जो दूरी कवर करता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। फिर 120 किलोमीटर की जो दूरी कवर करता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। 120 किलोमीटर का जो दूरी कवर करता है मेरे भाई वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। ठीक है सर, आ जाना। तो तब कहता तब तक कि जो उसकी औसत चाल यदि उस चाल से अगले 142 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल से तय करेगी तो उसका कितना समय लगेगा। देखो सवाल की बोला, सबसे पहले 100 किलोमीटर जब चलता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 120 किलोमीटर चलता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन अगले 242 किलोमीटर जब दूरी वो कवर करेगा ये दोनों के औसत चाल से तो कितना समय लगेगा। हमने क्या बोला, अगले 242 किलोमीटर की अगर वो दूरी कवर करेगा ये दोनों के औसत चाल से तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये दोनों का औसत चाल निकाल दो। ये दोनों का औसत चाल निकालने से पहले इसमें समय निकालना पड़ेगा। ये पहला का T1 का समय निकाल दो, ये दोनों का पहला समय क्या हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है सर, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है 100, दूरी कितना है सर ये 100, चाल कितना है मेरे भाई 50, 50 दूनी कितना 100, यानी पहला जो समय आ गया है वो 2 घंटा आ गया। कितना घंटा, 2 घंटा। दूसरा समय क्या हो जाएगा सर, ये T2 का मान क्या हो जाएगा 120/40, 120/40 बोले सर 4 तिया 12 3 बार में, यानी ये हो गया 3 घंटा। हमसे पूछा पहले औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना 100 और 120, यानी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपको 100 और 120 बोले तो 200 कितना 20, 220 हो गया हमारा कुल दूरी। कुल समय, तो कुल समय कितना 2 घंटा 3 घंटा, यानी कितना 5 घंटा। कुल समय कितना हो गया 5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा। इसको काट देना सर, ये इसको काटो सर, ऐसे काटना, कितना 5 चौक 20, 4 बार में फिर 5 चौक 20, यानी ये हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचना सर, ए भाई देखना रे, यही तो समझना था जी। औसत चाल बराबर ये सब क्वेश्चन तनी उनके पास भेज दीजिएगा, पसेना छूट जाएगा और कैसे कैसे समझाएगा ना तो उसको खुद बुझाएगा ना तो आपको बुझाएगा। अब हमारी बात को सुनो तुम। 100 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 120 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अगला 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा 242 किलोमीटर की दूरी, तो कितने समय लगेगा। हमने क्या बोला कि अगला 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा 242 किलोमीटर की दूरी, तो कितने समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है सर, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है सर, ये 242 है, बट्टा में चाल कितना है सर, तो 44 है। इसको 2 से काटना 22 बार में, इसको काटना तो 1 2 1 हो जाएगा। तनी इसको काटना सर, तो पता है कैसे कटेगा सर, 25 दहुतल से, यानी समय बराबर हो जाएगा 5 सही 1/2 घंटा। अरे जरा जरा तुम हंसकर देखो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। अब देखा सर कि रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस क्यों जाना जाता है सर। कहता है ना सर कि सिलेक्शन दूंगा चुटकियों के चोट पे और पड़ोसी वाले लोग जलते रह जाएंगे, राख कर देंगे सर जला करके। क्योंकि सर ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आपका प्यार बोलता है और मेरा मेहनत बोलता है मेरे भाई। क्योंकि जो टीचर बच्चे के प्रति सच्चे दिल से मेहनत करता है ना मेरे भाई, वो किसी के सामने ना तो झुका है ना तो झुकेगा, और झुकेगा भी तो आप सबके सामने। ठीक है सर, आ जाना, तनी किसी को दिक्कत नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइएगा। तुम लोग कह रहा कि मास्टर, हम बोलेंगे का बोला आज इतना तुम खुश काहे है, हम बोलेंगे कैसे रे, तो तुम खाली चाले दूरी का सवाल ला रहा है। बच्चे का कमेंट था सर कि एक बार चाल दूरी तनी पढ़ा न दीजिए। हमने बोला कि तेरे को झटके में ख़त्म कर दूंगा चाल और दूरी। सर इस क्लास में 4 क्वेश्चन, फिर अगले क्लास में 4 क्वेश्चन चाल दूरी का, मैटर खत्म हो गया चाल दूरी। और जिस दिन 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको चाल और दूरी से करवा देंगे तो उस 12 के टाइप से नहीं पूछेगा बाहर। ठीक है सर, आ जाना। चलिए आते हैं सर। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सभी को। देखो सर, आपके पास टाइम ना के बराबर है और कम टाइम में बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको बेहतर सवाल पढ़ना पड़ेगा। और बेहतर सवाल आपको यहीं से मिलेगा, वरना कहीं से नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलता है सर औरों के संस्थानों से, जो बताता है नंबर 1। क्योंकि सर ये देखो, मैं ये बात नहीं बोलता हूँ सर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। कभी कभी ये भूल जाता है कि ये क्वेश्चन एसके साइंस क्लासेस का है, और यहाँ तक क्या होता है कि उनके पीडीएफ में एसके साइंस क्लासेस का नाम होता है।
तो ये आप सबका प्यार है मेरे भाई, जो मेरे मेहनत ने रंग लाया और वो हर इंसान कॉपी करने की कोशिश किया और कर भी रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है सर कि कम से कम बच्चा के पास सही चीज़ तो जा रहा है ना, गलत चीज़ के अच्छा गलत पढ़ाने से अच्छा है कि बच्चे के पास सही चीज़ तो जा रहा है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है सर। ठीक है, हाँ, जिन लोगों को चाहिए सर 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, तो 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन का एक पीडीएफ फाइल है मेरे भाई। ठीक है, जहां पे आपको 400 फिजिक्स रहेगा, 400 केमिस्ट्री रहेगा, 400 मैथ रहेगा। इस पीडीएफ को सर हमने अपने हाथों से लिखा 12 रातें से ज़्यादा जग करके सर, और ये पीडीएफ लगभग 4500 बच्चे ने खरीदा। तो सोचो सर कि वो हर घर में ये हमारा पीडीएफ होगा जो बच्चे पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा होगा सर। तो सर इसमें हमने अपने साथ मतलब सिर्फ पीडीएफ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है सर, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ इसमें हमने सॉल्यूशन अपने हाथों से डाला है। ठीक है सर, जिन किन्हीं को चाहिए सर तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपया, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा नहीं। यही नहीं सर, जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो ये पीडीएफ में तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ये पीडीएफ में तुम्हें सिलेक्शन का चेहरा दिखेगा। ये बात मैं नहीं बोलता हूं सर, ये बात बच्चे बोलते हैं और बच्चे का कमेंट बोलते हैं सर। बाकी थैंक यू। और एक बात स्पेशल वाला है सर कि इस पर ज़्यादा कॉल मत करना भाई, क्योंकि एक स्टाफ है बेचारा, वो परेशान रहता है, कहता हम छोड़ छाड़ के चल जाएंगे सर, बड़ा कॉल आता है। हमने बोला बड़ा प्यार भी तो मिलता होगा ना। चलो सर आते हैं सवाल की दुनिया में। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिसमिस है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिसमिस है, ये वाला 3 नहीं है, 120 मीटर लंबी है। हाँ, आना तनी सर जी, आना तनी। कहता है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छा, एक रेलगाड़ी का जो एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है सर, वो आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। हाँ, तब 230 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगेगा? अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर, पहले ऐसे सोचना। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा सर? 120 मीटर। अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है मेरे भाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है सर, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आपका है ना सर, वो आपको है 230 मीटर। ठीक है, आ जाना। हमें कहता है सर 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है सर कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है सर? रेलगाड़ी की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सोचना सर, हमें दूरी दिया हुआ है मीटर में और रेलगाड़ी की चाल है किलोमीटर में, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सर ये भी मीटर में दिख रहा है, ये भी मीटर में दिख रहा है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा तो प्लेटफॉर्म का दूरी भी तो कुछ ना कुछ होगा ही जी, होगा ना सर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको 90 को बदल दो मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें बड़ा से जाना है छोटा में, तो छोटे से गुना, यानी 5/18 से गुना, 18 पच्चे 90, ये 5 पच्चे 25, यानी चाल बराबर कितना हो गया सर? ये 25 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा कितना समय लगेगा, हमसे पूछा समय, तो समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना हो जाएगा सर? 120 और 230। 120 230 को जोड़ दो तो 120 230 बराबर 350। 350 हो गया, बट्टा चाल कितना हो गया? 25 हो गया। इसको जरा काट दीजिएगा सर, इसको काटेंगे ना सर तो बड़ा मजे मजे में कटेगा, और वो भी पता है कितना बार में कटेगा सर? ये 14 बार में कटेगा सर। ठीक है, आ जाना, ऐसे कट जाना चाहिए, इसको आ जाना, ऐसे काटो ना, देखो 5 पचे 25 5 बार में। ठीक है सर, आ जाना। 5 पचे 25 5 बार में, इसको काटो। 7 पचे 35 कितना बार में सर? ये 7 पचे 35 यानी 7 बार, और 0 हो गया कितना? 70, यानी 70 पचे कितना? 350। इसको काटो सर। 14 पचे 70 14 बार में, यानी ये कितना आ गया? 14 सेकेंड हो गया। कितना सेकेंड हो गया सर? 14 सेकेंड हो गया। आँख मुंद करके ऑप्शन नंबर डी मार देना।
और अपने दिल पे हाथ रख करके बोलना कि जब इतने अच्छे अच्छे सवाल करेंगे तो क्या सच में मेरा रिजल्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दम है ये सब सवाल में सर, और ये सब सवाल से लोग दूर भागते हैं सर। दूर भागने से नहीं होगा मेरे भाई। देखो सर, कभी कभी तो मुझे लगता है ना सर, अच्छा एक ऑप्शन का भेले रे, सच में टाइपिंग मास्टर के ना साली का शादी था, दिखने से लग रहा है सर। दर्द कर रहा है। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है ABC में यदि BC पैरेलल टू D हो तथा भुजा AC बराबर इतना, AB बराबर इतना, कुछ नहीं, हल्का है। देखो सबसे पहले AB से एक त्रिभुज बना लो। हमने तो बना लिया सर, आप अपने कॉपी में बना लेना। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ठीक है। अब देखना, कहता है BC पैरेलल टू D, मतलब ये वाला BC के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम है DE। अब कहता है AC बराबर कितना, AC बराबर सर ये पूरा AC बराबर यहाँ से यहाँ पूरा AC बराबर 4.4। AB बराबर सर ये पूरा AB बराबर आपको पता है कितना है, 4। आ जाना सर, AB बराबर 4 है, ठीक है सर। AB बराबर कितना मेरे भाई, 4। रुक जाओ पहले, हाँ AB बराबर 4। अब कहता है सर कि EC बराबर, EC यहाँ से यहाँ देखो EC, ये वाला EC सर, ये वाला EC कितना है सर, तो EC 1.1 है। तो हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है DB का मान बता दो। ये वाला DB का मान बता दो, ये वाला DB, इसको X मान लो, कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मूला होता है AB बट्टा DB बराबर, AB बट्टा DB बराबर AB, सॉरी होता है हमारा AB बट्टा DB बराबर, AB दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, AB बराबर 4, AB बराबर 4। अच्छा हाँ, AB बराबर AB बट्टा ये वाला यहाँ से यहाँ DB, AB बट्टा DB बराबर AC बट्टा EC, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है सर। ये पूरा AB बट्टा DB बराबर AC बट्टा EC। अब सोचना सर, ये AB का मान कितना है, यहाँ से यहाँ आना, ये AB का मान कितना है, यहाँ से यहाँ, ये पूरा AB कितना है, 4, तो इसके जगह चिपका दो 4। आ जाना, ये DB क्या है सर, X, हमने इसको X मान लिया, AC को निकालना। AC कितना है सर, ये पूरा 4.4। AC कितना है सर, ये 4.4 बट्टा में EC कितना है सर, ये 1.1। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि ये X, देखो यहाँ से सोचना, ये इसको गुना इसके साथ कर दो, इसको गुना इसके साथ कर दो, तो कुछ नहीं करना, 4 बट्टा X बराबर 4.4 बट्टा 1.1। ये पॉइंट से पॉइंट गला खोपचे में, क्योंकि एक अंक के बाद एक अंक के पहले पॉइंट, एक अंक के पहले पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट चल गया खोपचे में सर। यहाँ पे बचा 4 बट्टा X बराबर 44 बट्टा 11, 11 चक 44, 4 बार में खोपचे में चल गया सर। अब सोचना, ये 4 बट्टा X बराबर ये हो गया 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्योंकि ये 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो 4x बराबर हो गया 4। यानी कहने का सेंस है x बराबर 4 बट्टा 4, क्योंकि ये गुना में नीचे आएगा भागा में, 4 से 4 गला खोपचे में, यानी x का मान कितना आ गया, 1, जो कि सर आपका x का मान 1 देगा और 1 ही है, ठीक है सर। आ जाना, यानी इसको कर देना 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सबका पॉइंट में दिया हुआ, ठीक है। तो x का मान निकल गया सर, ये कितना 1.0, क्योंकि सर 1 का मतलब 1 है और 1.0 का मतलब भी 1 है, ठीक है सर। आ जाइएगा। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है तो बता देना सर, आपकी सारे कष्ट को मैं हर लूँगा, ठीक है। दुख हरण बाबा हूं, सारे कष्ट को हर लूंगा। कहता है सर क्या दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना और इतना है। अच्छा, यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा इतना है तो छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा क्या होगा। देखो क्षेत्रफल को लिखते हैं हम लोग एरिया, ठीक है। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला भुजा का स्क्वायर, पहला भुजा का स्क्वायर बट्टा दूसरा भुजा का स्क्वायर। हमने क्या बोला,
पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला त्रिभुज का स्क्वायर बटा दूसरा त्रिभुज का स्क्वायर। हमने क्या बोला, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला भुजा का स्क्वायर बटा दूसरे भुजा का स्क्वायर। आ जाना, पहला क्षेत्रफल कितना है 144, दूसरा कितना है सर 81 बराबर पहला भुजा कितना है सर, तो पहला भुजा आपको कितना, बड़ी भुजा 36 है, पहला 36 हो गया 36 का स्क्वायर, तो दूसरी भुजा क्या मान लो, दूसरी भुजा को कहा दो 82 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं ना है? अरे दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत होगा तो फिर हमको बोलना, हम सारे दिक्कतें को दूर कर देंगे। ये 82 का स्क्वायर इसके साथ गुना कर दो तो 144 गुने 82 का स्क्वायर दूसरे भुजा का स्क्वायर, इसको इससे गुना कर दो यानी 81 गुने 36 और गुने में 36, क्योंकि 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुने 36। अब क्या करना है सर कि ये 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 81 गुने 36 और गुने में 36, अब बटे में कितना हो जाएगा सर 144। आ जाना, इसे तनी काट छाट कीजिएगा सर, काट छाट करने आता है सर? थोड़ा थोड़ा आता है। जब आप इसको पूरा काटिएगा सर तो ये 82 का स्क्वायर बराबर ये 729 हो जाएगा, जो कि सर ये 82 का स्क्वायर बराबर ये होता है पता है 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। ये हमारा 27 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला हमारा 27 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बदले 27 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर गला खोपचे में, यानी दूसरा भुजा बराबर कितना आ गया 27, पहला भुजा आ गया 36 तो दूसरा भुजा कितना आ गया 27, जो कि सर ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ था क्योंकि उसके ससुराल उनकी साली का शादी था। हाँ आइएगा, सवाल नंबर कितना सर ए 7 नंबर, यानी ये 7 नहीं है भाई, ये 107 है, ये 7 नहीं है सर, ये 107 नंबर सवाल है। इस बात को अपने दिल में रख लेना, ठीक है। चलिए आते हैं तनी अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि कोई परिक्रमी रेखा 150 डिग्री का कोण घूम चुकी है तो उसकी स्थिति क्या होगी। देखो सर ऐसे समझना, एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार, एक यहाँ इस प्रकार से एक अथी है सर, क्या बोलता है इसको, कार्टेशियन प्लेन है, सिस्टम है ये सर। अब सोचना, जब ये कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं तो 0 से 90 डिग्री जाते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं तो फिर हो जाता है हमारा 90 से 180 हो जाता है सर। जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 180 से 270 हो जाता है सर। जब फिर यहाँ आ जाते हैं वापस तो 360 हो जाता है, 270 से 360। यानी कहने का सेंस है जब ये कार्टेशियन सिस्टम में, जब ये कार्टेशियन सिस्टम में एक चक्कर पूरा घूम लेंगे, एक चक्कर पूरा घूम लेंगे तो हमें 360 डिग्री का कोण बना लेंगे। एक चक्कर पूरा घूम लेंगे सर, एक चक्कर पूरा घूम लेंगे, ये एक चक्कर पूरा घूम लेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कहता है 1050 डिग्री का कोण कितने बार घुमा होगा। तो क्या ये 1050 को लिख सकते हैं 360 गुने 330, यानी 1050 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 360 करके 2 बार घूमेगा, अब प्लस में 330 जोड़ देंगे, ठीक है सर। आ जाना, तो ये 1550 के बराबर हो जाएगा। जब एक बार यहाँ से यहाँ घूमा तो 360 हो गया एक बार, लेकिन 2 बार घूमा, फिर एक बार यहाँ से यहाँ आया फिर हो गया 360, लेकिन अब जो है सर वो प्लस में 330 है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा सर तो ये 270 हो जाएगा। और इसमें होता है 270 से लेकर के 360 के बीच, तो 330 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 330 जो है सर वो आपको चतुर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है सर। आ जाना, ये हमारा क्या होता है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है सर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यानी 330 डिग्री जो है सर वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब चतुर्थ पाद में है। कौन से पाद में है सर, ये आपको चतुर्थ पाद में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा। अगला कहता है सवाल नंबर 8। भाई बड़ा दिक्कत है, तकलीफ है, कष्ट है, हर किसी का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है तो मामला तो फंसबे नहीं करेगा सर। जब ऑप्शन नहीं रहेगा सर तो हम टिकियाएंगे कैसे, दिक्कत तो है ही है सर जी। आना, कहता है समदशभुज क्षेत्र के प्रत्येक अंतःकोण का मान समदशभुज के बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, समदशभुज के बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान हमसे पूछा सर। ये सम 10 बहुभुज
10 बहुभुज, 10 बहुभुज, 10 बहुभुज, ठीक है, आना आ जाना, 10 बहुभुज, 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 10 बहुभुज, ठीक है, इसको अच्छा से लिख देते हैं सर। समदस बहुभुज के प्रत्येक अंताकोण की माप रेडियन में क्या होगी? समदस भुज, समदस भुज का मतलब n बराबर 10 भुजा, समदस भुज, सम 10, 10 का मतलब n बराबर कितना भुजा? तो n बराबर 10 भुजा, कितना भुजा? 10 भुजा। तो समदस भुज के प्रत्येक अंताकोण का मान, जो प्रत्येक अंताकोण का मान होता है सर, बहुभुज में जो अंताकोण का मान जो होता है मेरे भाई, अंताकोण का जो मान होता है वो 2n-2 होता है। हमने क्या बोला? 2n-4 होता है। सम बहुभुज के प्रत्येक अंताकोण का जो मान होता है वो 2n- क्या होता है? 4 होता है। ये समकोण में होता है। ये किस में होता है मेरे भाई? ये आपको समकोण में होता है। किस में होता है? समकोण में होता है, ठीक है, आ जाना। प्रत्येक अंताकोण का मान कितना होता है? इतना होता है। n का मान कितना है? 10, 10 दूनी 20, 20 में से 4 गया, कितना बच गया? 16, और 16 और गुने में कितना सर? समकोण। और समकोण का मतलब क्या? समकोण। समकोण का मतलब कुछ नहीं, समकोण का मान हमसे पूछा है रेडियन में, तो ये कोण को बदल दो रेडियन में, तो 180 बट्टा पाई बट्टा 180 से क्या कर दो? गुना कर दो सर, ठीक है, कुछ नहीं, पाई बट्टा 2, समकोण है ना, समकोण, यहां पे देखना, ये समकोण का मतलब क्या? समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री को पाई बट्टा 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बट्टा 2, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं पाई बट्टा 2। इसको काटेंगे सर तो ये कितना बार में? 8 पाई हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है ये कितना पाई हो जाएगा? 8 पाई हो जाएगा, यानी 10 अंताकोण का मान 8 पाई हो जाएगा। 10 अंताकोण का मान कितना पाई? 8 पाई हो जाएगा। 10 अंताकोण का मान 8 पाई हो जाएगा, तो प्रत्येक अंताकोण का मान क्या हो जाएगा? तब हमसे पूछा है प्रत्येक अंताकोण का मान, प्रत्येक अंताकोण का मान क्या हो जाएगा सर? जब 10 अंताकोण का मान 8 पाई, तो प्रत्येक अंताकोण का मान क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक मतलब एक अंताकोण का मान, तो एक अंताकोण का मान हो जाएगा कितना? ये 8 पाई है, अब बट्टा में क्या कर देना? 10। 8 पाई बट्टा कितना? 10। ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा कितना? 4 बार में, ये हो जाएगा 4 पाई बट्टा कितना? 5। 4 पाई बट्टा 5, ये क्या चीज में बदल गया? रेडियन में बदल गया। क्या चीज में बदल गया सर? रेडियन में बदल गया, ठीक है सर, क्या चीज में बदल गया? रेडियन में। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? ना ना बाबा ना आ जाना सर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? अगले की तरफ। अगला सवाल नंबर कितना? 9 क्या कहता है, जरा इस पे गौर कीजिएगा, और सवाल बड़ा बेहतरीन है सर, क्योंकि ये बात आपको पता होगा कि हम वही सवाल लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होता है। यही नहीं सर, एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, जिन किसी को इसका पीडीएफ चाहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं सर, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाइएगा, और टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च कीजिएगा संदीप कुमार। टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है, संदीप कुमार ऑफिशियल जैसे सर्च कीजिएगा ना मेरे भाई, तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं, ठीक है सर, आ जाना, वहां पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है सर। लेकिन जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842, तभी तो हम आपको देखेंगे, आप हमें देखेंगे चलो सर आ जाना, फॉलो करना, वरना सपना में आएंगे तुम्हारे हम, पूरे सिस्टम को खराब कर देंगे तुम्हारा। चलो आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस पे हम लोग जरा गौर करते हैं। कहता है 2 वृत्त की स्पर्श करने वाली अनुप्रस्थ की लंबाई क्या होगी जबकि वृत्तों की त्रिज्याएं 12 और 3 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की पथ दूरी 15 सेंटीमीटर है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ना आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला याद नहीं होगा तो समझ में नहीं आया होगा। हम समझाते हैं आपको, देखिए कहता है 2 वृत्तों के स्पर्श करने वाली अनुप्रस्थ की लंबाई क्या होगी। हमसे पूछा है सर अनुस्पर्शी की लंबाई,
बराबर, देखो अनुस्पर्शी की लंबाई बराबर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं सर, जरा ऐसे सोचना। बराबर होता है रूट अंडर केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, देखो सर आ जाना, त्रिज्या की क्या होगी, जबकि वृत्तों की त्रिज्याएं इतना और इतना है, केंद्रों के बीच की दूरी इतना और इतना है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतना है, तो केंद्रों के बीच की दूरी 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देना। फॉर्मूला होता है कि उभय स्पर्शी की लंबाई बराबर होता है केंद्रों के दूरी की लंबाई प्लस दो त्रिज्या है तो दो त्रिज्या का स्क्वायर कर देना, दोनों त्रिज्या को माइनस करके स्क्वायर कर देना। लेकिन केंद्रों के बीच की दूरी 15 है, फिर कर देना r1 माइनस r2 का होल, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो बड़ा आर कितना है 12, छोटा आर कितना है 3, तो 12 में से 3 गया, कितना बच गया 4, कितना बच गया 4 का स्क्वायर कर देना। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना सर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ देना सर। तो 5 और 6 5 11 का 1, 6 5 कितना 11, 11 ये ना होगा रे बकलूला, 12 3 ना है रे, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, बकलूले है तुम लोग। इसमें गलती मेरे को मत देना सर गलती अपना देना, ठीक है। आ जाना, देखो ये 12 में से 3 जाएगा सर, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ये 225 प्लस 81 हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाना, यही ना होगा, 5 और 1 कितना 6 कर देना, इसको क्या कर देना सर 6 कर दे, माइनस है सॉरी, नहीं तो हम चले तेरे दर पे। सर आज पहली बार मेरे से इतना ज़्यादा गलती हो रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता है इसको मैं नोच फोच दूँ, ठीक है। आ जाना, कुछ नहीं करो सर, कुछ नहीं करो, इसको 15 का स्क्वायर कर देना, 225 हो जाएगा, माइनस करेंगे सर तो ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, इसको करेंगे सर, ये 225 में से 81 को घटाएंगे तो रूट अंडर 144 आ जाएगा, 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना सर, तो 110 की तरफ। 110 नंबर सवाल तनी देखना सर, सवाल बड़ा बेहतरीन है, कोशिश रहेगा से कि ये सवाल आपके दिल तक हम पहुंचा दें, ठीक है। आ जाना, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, केंद्रों से 5 सेंटीमीटर दूर बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। कुछ नहीं करना है सर, देखो ऐसे सोचना, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु खींची गई, देखो इस प्रकार से एक हमारा केंद्र थी है जिसकी त्रिज्या कितना है सर, ये 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस प्रकार से सर। अब सोचना, तो ये इस त्रिज्या हो गया 3, स्पर्श रेखा कितना, इसको P कह दीजिए, इसको O कह दीजिए, इसको Q कह दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना है 5, हमको ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब सोचना सर, ऐसे सोचना, कुछ नहीं करना, ऐसे सोचना, ये O हो गया, तो ये 90 जब हो गया तो 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा यानी 5 का स्क्वायर बराबर ये वाला लंब का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, अब प्लस में कितना ये QO का स्क्वायर, ठीक है, यानी कितना ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा, बराबर में बचेगा PQ का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 16 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 16 हो जाता है, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गला खोपचे में, यानी PQ बराबर कितना हो गया सर ये 4, यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा वो कितना हो गया 4। ना ना ला 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 हो आओ, ये सवाल तनी देखना सर क्या है, सवाल में इतना बड़ा दम है ना सर, इस सवाल में बहुत बड़ा दम है, इतना बड़ा दम है सर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कोशिश करना ये सवाल बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन ने पागल जैसा को लिख दिया, ये बी यहाँ है सर भाई, और यहाँ पे ये केंद्र है, ठीक है O, और यहाँ पे ये A है, ठीक है सर, इसको केंद्र मत समझना, ये केंद्र नहीं है, ये B है, ये A है, और केंद्र वो ये वाला O है, और यहाँ पे ये देखो सर कुछ कुछ लिख दिया, आज तो एकदम पागल हो गया, ये वाला Q है, और T जो है ना सर ये वाला T है, ठीक है, इसको मिटा देना। आ जाना, हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है कि BP की लंबाई क्या होगा, ठीक है, हमसे क्या पूछा है AP की लंबाई पूछा है, जहाँ पे BP बराबर 3 सेंटीमीटर है, PB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ ये PB कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, ये PB बराबर 3 सेंटीमीटर है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, यही ना रे, ये 6 सेंटीमीटर है,
PT बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, PB बराबर 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा AB की लंबाई, यहाँ से यहाँ ये वाला AB की लंबाई पूछा। इसका एक फार्मूला होता है, जब आपको फिगर ऐसा दिखाई दे ना, जब आपको फिगर ऐसा दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, AP को PB से गुना कर देना, ठीक है। यानी देखो यहाँ से सोचना, ऐसे सोचना, ये AP को ये PB से गुना, मतलब ये AP ये पूरा को, ये AP को ये वाला यहाँ से यहाँ ये PB से गुना कर देना, ठीक है। ये पूरा AP को PB से गुना कर देना, इक्वल टू, कुछ नहीं करना, इसको गुना इसके ये पूरा को इसके साथ गुना, मतलब ये पूरा को स्क्वायर कर देना, ठीक है। यानी ये पूरा PT का स्क्वायर कर देना, तो ये PT का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का स्क्वायर कर देना, ठीक है, आ जाना। ये AP देखो सर, ये AP पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, आ जाना। जबकि यहाँ से यहाँ तक जीवा है, ये वाला AB क्या है, तो ये वाला AB जीवा है, हमने जीवा को मान लिया x, और यहाँ से यहाँ कितना है 3, तो ये पूरा AP कितना हो जाएगा x + 3 इंटू ये PB क्या है सर, तो ये PB यहाँ से यहाँ 3 है, बराबर में कितना PT का स्क्वायर। अब PT बोले तो कितना 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी ये देखना 3 से गुना कर देना तो ये हो जाएगा 3x, अब प्लस में 3 तिया 9, अब बराबर 6 का स्क्वायर 36। इसको इधर भेज दो, 3x बराबर कितना 36 में से 9 को माइनस कर देना, ठीक है, आ जाना। अब जब 9 को माइनस, माफ करना मेरे भाई, एक सिस्टम बंद हो गया था, ठीक है, लेकिन मुझे पता है सर कि हम लोग यहाँ पे थे 3x + 9 और बराबर कितना मेरे भाई 36 है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखना सर कि ये +9 उधर गया -9, जब 3x इक्वल टू हो जाएगा 36 - 9, यानी ये हमारा 3x इक्वल टू हो जाएगा 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर, ये 27 बचेगा, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 27, यानी 9 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और हम लोग इसको हम लोग क्या बोले थे सर, इसको हम लोग B बोले थे, इसको हम लोग A बोले थे, और यही वाला हमको AB जीवा बताना था, और यही वाला हम AB जीवा को क्या माने थे x, यानी ये वाला हमारा AB जो जीवा आया है वो कितना आया है 9 आया है, ठीक है सर। थोड़ा सा सर लाइट जब जाता है ना सर तो इन्वर्टर को चालू होने में लगभग 2-4-5 सेकंड लग जाता है, ठीक है, तो जिसके कारण थोड़ी सी ये सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर इन्वर्टर 2-3 सेकंड के बाद काम करता है तो वो फिर चालू हो जाता है, ठीक है सर, जिसके कारण थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हमने तो बना ही दिया था लगभग। आइएगा सवाल नंबर 12 क्या कहता है सर, जरा गौर से समझिएगा। सवाल नंबर 12 को हम लोग क्या करें, ऑप्शन दे दें, क्योंकि तुम कहेगा कि सर आप हमेशा ऑप्शन नहीं देते, हम ये देते हैं। A में है 12, B में है सर 13, नहीं होगा फिर D में है सर आपको, C में है सर आपको 14, D में आपको है सर 15। जो मन करे सो मार दो, मारना वही जो सटीक और सही हो, ठीक है सर, आ जाना। कहता है PQ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, अच्छा देखना, तथा भुजा PQ 5 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। देखो ऐसे समझना, मेरे पास एक क्या है वृत्त है सर, ठीक है, आ जाना। ये वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है सर, आ जाना। अब सोचना, जब ये समकोण त्रिभुज है ना सर, तो ये वाला जो भुजा है ना त्रिभुज का, ये वाला भुजा ये हमारा केंद्र से जाता है, कहाँ से जाता है, केंद्र से जाता है, जहाँ पे बोलता है सर कि हमारा PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है सर, आ जाना। इसको बोलो ना PQR, हमें क्या बोला PQR, यानी ये हमारा P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। PQR कितना है, PQR, जहाँ पे बोला है सर कि PQ, ये P और Q यहाँ से यहाँ कितना है, ये 5 है, जहाँ पे बोला है सर कि QR, यहाँ से यहाँ QR कितना है 12 है, तो हमसे पूछा सर कि हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है वैल्यू सर क्या उस त्रिभुज की तीनों शीर्ष को स्पर्श करता है। देखो कुछ नहीं करना, व्यास हमें बताना, कहता है व्यास क्या होगा, तो व्यास वही होगा जो ये पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा जो है मेरे भाई वो वृत्त के केंद्र से पास होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्यों, क्योंकि है ये समकोण, तो ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 होगा तो 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा, यानी हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा सर, ये RQ का स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा, ये हमारा PQ का स्क्वायर, यानी ये PR का स्क्वायर बराबर ये RQ मतलब 12 का स्क्वायर, अब प्लस में कितना PQ बोलो तो 5 का स्क्वायर, यानी ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी PR बराबर 169 बोले तो 13, और 13 बोले तो कभी ना होगा फेरा, और जब संदीप कुमार जिंदा तो फेरा किस बात की रे, नहीं टेंशन नहीं लेना है सर, हमेशा संदीप कुमार आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। चलिए आते हैं सर अगले क्वेश्चन, सवाल नंबर 13 की तरफ।
ये क्या कहता है, जरा गौर से समझना। ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा सर, ये सवाल आपको थोड़ा नहीं, ये सवाल आपको पूरे परेशान करेगा सर, और ये सवाल आपको टाइम भी लेगा। तो इसके लिए मेरे भाई थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके रहना इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है। ये सवाल अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है। ये तुमको तब पता चलेगा जब इस सवाल को हम बनाएंगे। ठीक है सर, आ जाना। कहता है एक आयताकार लॉन की माप 75 सेंटीमीटर मीटर और 60 मीटर है। कहता है लॉन के बीच 4 मीटर समान चौड़ाई के 2 सड़कें इस प्रकार बनी हुई है कि एक सड़क लॉन की लंबाई के समांतर तथा दूसरी उसकी चौड़ाई के समांतर। तो कहता है सड़क पर 4.5 मीटर की दर से रोड बिछाने वाला का खर्च क्या पड़ेगा। इतना रुपया की प्रति मीटर की दर से रोड बिछाने वाला का क्या खर्च पड़ेगा। देखो सवाल कुछ इस प्रकार से है सर, मैं आपको सवाल को थोड़ा सा मॉडरेट करके बताता हूँ। ठीक है सर, आ जाना। देखो सवाल कुछ इस प्रकार से है, मेरे पास एक आयत है सर। ठीक है, इस प्रकार से एक आयत है। अब सोचना सर, जहाँ पे ये वाला हमारा जो है वो 75 है। ठीक है, लंबाई जो है सर वो आपको 75 है। ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है मेरे भाई, 75 है। ठीक है, आ जाना। और ये जो हमारा चौड़ाई है सर वो कितना है सर, तो वो आपको 60 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई, ये चौड़ाई आपको कितना है, ये 60 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है कितना है, 60 मीटर चौड़ाई और 75 मीटर लंबाई है। तो ये कितना है सर, ये हमारा 60 है। अब कहता है इसके बीचों बीच एक सड़क लाता है सर। ठीक है, आ जाना। मान लो कि ये बीचों बीच हमने एक सड़क लाया, लेकिन सड़क का जो लंबाई है वो कितना है, 4 है। यानी कहने का सेंस है कि सड़क जो यहाँ से यहाँ है ना वो कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये भी 4 होगा। अब सोचना, ये लंबाई के एंगेस्ट हो गया। फिर कहता है क्या सर कि एक चौड़ाई के लॉन्ग है, तो चौड़ाई के लॉन्ग ये वाला हो जाएगा। अब सोचना, ये भी कितना है सर, 4 है। ये भी कितना है, 4 है। अब सोचना सर, हमने क्या बोला है कि एक सड़क है सर, एक लॉन है, बहुत बड़ा लॉन है, जिससे एक लंबाई के एलोंग 4 मीटर चौड़ी एक सड़क है। फिर एक चौड़ाई के एलोंग 4 मीटर चौड़ी एक क्या है, मतलब सर सड़क है। ठीक है, दोनों 4-4 मीटर है, इसी प्रकार से बोला। फिर क्या कहता है सर कि एक आयताकार लॉन की माप 75 और 60 मीटर है। लॉन के बीच 4 मीटर समान चौड़ाई के 2 सड़कें इस प्रकार बनी हुई है कि एक सड़क लॉन की लंबाई के समांतर है। तो एगो लंबाई के समांतर हमने दिया, तथा दूसरी चौड़ाई के समांतर है, तथा तो सड़क 4.5 रुपया मीटर की दर से रोड बिछवाता है, रोडे बिछवाता है। मतलब सड़क पे 4.5 मीटर, मतलब एक रोड़ा का दाम जो है सर, मतलब 1 मीटर में 4.5 रुपया लेता है। तो ये पूरे सड़क में कितना रुपया लेगा हमको यही बताना है सर। ठीक है, पूरे सड़क में कितना रुपया लेगा हमको यही बताना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको लंबाई के समांतर आपको निकालना है सर क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। आ जाना, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। तो अब सोचना, ये वाला लंबाई है। अब सोचो, ऐसे सोचना, ये वाला देखो ऐसे, इसका पहले क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल दो। और जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब इसका लंबाई कितना होगा, तो 75 हो जाएगा। लंबाई हो जाएगा 75, लेकिन चौड़ाई कितना होगा, 4। तो 75 को 4 से गुना कर दो सर, तो ये कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा सर, ये 300। ठीक है, यानी कहने का सेंस है ये कितना हो गया हमारा, 300। अब निकालना है सर चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब सोचना, यानी अब कहने का सेंस है इसका क्षेत्रफल निकालो, ये वाला का क्षेत्रफल। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सर, तो इसमें लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि ये आयत है, तो आयत बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब इसमें ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई 60 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको गुना कर देना सर, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। यानी इसका लंबाई के अलोंग जो समांतर क्षेत्रफल होगा वो 300 होगा, चौड़ाई के समांतर क्षेत्रफल जो होगा वो 240 होगा। अब सोचना सर, दोनों सड़कों को उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल निकाल दो। अब सोचो, दोनों सड़क में
ये यहाँ से यहाँ जो है सर वो उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। ये वाला सड़क के लिए भी ये यहाँ से यहाँ कॉमन है और ये वाला सड़क के लिए भी यहाँ से यहाँ कॉमन है, तो इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। तो ये उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल मतलब यहाँ से यहाँ 4 और ये वाला भी 4 और ये वाला भी 4, ये वाला भी 4, मतलब ये वाला जो यहाँ से यहाँ बीच में वो वर्ग बन गया, तो हो जाएगा 4 गुने 4 और बराबर कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब कहता है सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ये तो हो गया सर कॉमन हो गया, ये सबके लिए हो गया, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको माइनस कर देंगे। तो हमसे पूछा सड़क का क्षेत्रफल, हमसे पूछा है सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल को जोड़ दो, 300 और 240 को जोड़ दो, 300 और 240 को जोड़ दो और माइनस 16 कर दो, ठीक है। 300 और 240 को जोड़ दो, कितना को जोड़ दो सर, ये 240 को जोड़ दो, ठीक है, आ जाना। तो 300 240 तो कितना हो जाएगा 540, ये हो जाएगा 540 में से 16 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और 3 में से 1 गया तो 2 और ये कितना 5, यानी 524 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर 524। अब सोचना ये 524 ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, मतलब इसको हटा करके, ये कॉमन को हटा करके पूरा सड़क का जो क्षेत्रफल आ गया है वो 524 आ गया है। अब सोचना इतना मीटर आ गया है। अच्छा 1 मीटर में 50 रुपया, तो 1 मीटर में इतना रुपया, तो इतना मीटर में कितना, तो इतना मीटर में कितना हो जाएगा सड़क, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सड़क पर रोड़ी की बिछाने का खर्च। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 524 गुने 4.50, इतना से गुना कर दो। जब इतना से गुना करो सर तो आएगा 2358, कितना आ जाएगा 2358, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल तनी तनी बुझाया कि पूरे पूरे बुझाया, पहले ये बता दो सर। सवाल तेरे दिल तक गया, सिस्टम खराब नहीं ना है सर, सिस्टम आपका अच्छा है ना, तो सवाल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। देखो सर सबसे पहले अपने आप में कहता है क्या, मैथ अपने आप में कहता है या फिर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो गया, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, वो अपने आप में कहता है कि मुझे तुम प्रैक्टिस करो, हम तुम्हारे दिल तक जाएंगे, ठीक है। कहता है ना मैथ ही प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस ही मैथ है, मैथ के बिना प्रैक्टिस अधूरा है और प्रैक्टिस के बिना मैथ अधूरा है, क्योंकि सर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों का रिलेशन है। तो सर प्लीज़ मेरे भाई मैं आपको कसम देता हूं सर, इसे 2-3 बार जाकर के बना लेना। और ये सवाल अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आने की संभावना नहीं गारंटी है। हमने क्या बोला, आने की संभावना नहीं गारंटी है, ये संदीप कुमार बोल दिया तो एक मतलब आएगा, ठीक है सर। चलो आते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर कितना 14 होगा। ये 14 नंबर सवाल देखिएगा, इस टाइप का सवाल हमने आपको करवा रखा है, बट मुझे पता है शायद कि आपको ये बात पता ना होगा, क्योंकि आप लोग रिवीजन बड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इसीलिए आपको याद होगा आना। क्वेश्चन कहता है ना सर क्या, कि दो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतना इतना है। दो समलंब इस प्रकार से होगा सर, दो समलंब आ जाना इस प्रकार से होगा। इसमें समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ये 15 है और ये पूरा जो है मेरे भाई वो कितना है 25 है। अब सोचना ये वाला लंब होता है सर, तो ये लंब कितना दिया हुआ है, तथा उनके बीच की दूरियां, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के बीच की दूरी कितना है 7 है। तो हमसे पूछा समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने दोनों भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, दोनों भुजाओं का योग। तो पहला भुजा कितना है 15, दूसरा भुजा कितना है 25 और दोनों भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना है सर, ये आपको 7 है। इसको कर देना 1/2 हो जाएगा गुने, इसको जोड़ दो सर, 5 और 5 10 और 2 1 कितना 3, 3 1 कितना 4 और गुने में कितना 7। इसको काटो सर 20 बार में, 7 दूनी 14 यानी 140। 140 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। सवाल समझ में आवे छे कि ना आवे छे? आवे छे नु तो रिजल्ट के मतलब का होते, एसके साइंस क्लासेस। हाँ अब आना सर, अगला क्वेश्चन कहता है ना 120 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े और 60 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगा। सर ये सवाल जो है ना एकदम आसान है,
इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का संभावना बनता है मेरे भाई, क्योंकि सर ये सवाल जो है ना, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहा होगा, और हम भी सर लगातार आपके लिए सवाल के आपके सामने हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है सर, आ जाना। देखो क्या कहता है कि 120 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े और 40 मीटर ऊंचे कमरे हैं। हमारे पास एगो कमरा है। ठीक है सर, आ जाना। इस प्रकार से मान लो मेरे पास एक कमरा है, जो कि कमरा का ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब दिया हुआ है। तो कहता है रखे जा सकने वाले ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। देखो सर, जब भी कोई कमरा होता है तो कमरा में अगर हमको अधिकतम लंबाई वाला कोई छड़ रखना है तो कोना कोनी रखेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग पता है क्या करते हैं सर, लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, लंबाई बराबर 120 मीटर दिया हुआ है, आ जाना। चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है सर, तो 30 मीटर दिया हुआ है। ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है सर, तो ये 40 मीटर दिया हुआ है। जब अधिकतम लंबाई पूछे ना, कभी भी आपसे अगर अधिकतम लंबाई पूछे कभी भी अगर आपको अधिकतम लंबाई पूछे आपसे, तो अधिकतम लंबाई बराबर होता है √L² + B² + H²। ठीक है, आ जाना। L का मान कितना है 120, तो 120 का स्क्वायर, आ जाना। प्लस में कितना हो जाएगा सर 30 का स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाना। आप जरा बताइएगा सर जी कि 120 का स्क्वायर क्या होता है, तो 120 का स्क्वायर होता है 4400। ठीक है, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, आ जाना। ये जीरो है पे पावर 2, तो 2 जीरो कर देना, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 को जीरो कर देना, यानी कितना हो जाएगा ये 900 हो जाएगा, प्लस 40 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 को जीरो कर देना, यानी 1600 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। अब इसको पूरा को जोड़ोगे, और जब पूरा को जोड़ोगे ना सर तो 6900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये 6900 हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो कि 69 किसका स्क्वायर है, तो ये देखना सर कि 69 जो है मेरे भाई, ये 69 जो है मेरे भाई, ये जो 69 है ना सर, ये जो 69 है वो 13 का स्क्वायर है और 2 जीरो है। इसका मतलब सॉरी, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 69 जो है वो 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 जीरो है तो खत्म हो जाएगा 2 को जीरो भी। ठीक है, तो ये √6900 किसका स्क्वायर है, तो 13 और एक यहाँ पे जीरो कर देना, नहीं 2 जीरो के बदले में 1 जीरो, नहीं 130 का स्क्वायर। जब 130 का स्क्वायर करोगे ना सर तो 16900 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा नहीं दिया हुआ है इसमें ना, 130 ही आंसर होगा। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 16 की तरफ। इस 16 नंबर में भी आंसर नहीं दिया हुआ मेरे भाई, रुको हम इसका ऑप्शन लिखा देते हैं। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या सर, इसको थोड़ा सा हम ऑप्शन लिखाते हैं पहले। इसका ऑप्शन कितना कितना है, 5000 है। ऑप्शन नंबर ए में लिखो 5000, आ जाना। ऑप्शन नंबर बी में लिखो सर कितना 4000, आ जाना। ऑप्शन नंबर सी में लिखो सर ये 1600। ऑप्शन नंबर डी में लिखो मेरे भाई 2500। ठीक है, आ जाना। हमसे सवाल क्या बोला है, सवाल पे गौर करते हैं। कहता है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई बेलन है और बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ना मेरे भाई वो 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये समझ लो कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ बराबर 1000 दिया हुआ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh बराबर कितना है 1000 है, आ जाना सर। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें कहता है सर कि आधार का व्यास कितना है 20 है। अब सोचना, जब ये व्यास है 20 इसका मतलब त्रिज्या होगा 10, यानी कर देना ये 2 और गुने पाई का मान रखना नहीं मेरे भाई, पाई का मान पाइए में रहने देना। ठीक है, क्योंकि ये पाई और गुने आर का मान ले लेना 10 और गुने एच बराबर कितना 1000। अब क्या करना है सर कि इसको पूरा ये तीनों को इधर भेज दो, तो ये h बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको ऊंचाई निकालना है इसके बाद ये आयतन निकलेगा, तो h बराबर हो जाएगा 1000 बटे में 2 और बटे में पाई और गुने में कितना 10। ये को जीरो से को जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी ये कितना हो जाएगा सर ये 50 बट्टा पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 50 बट्टा पाई। हमसे क्या पूछा है सर आयतन, हमसे क्या पूछा है आयतन। आयतन क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई जरा बता दो ना, कमेंट करके बता दो ना। पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, आ जाना। ये पाई का मान हमें पाई में रहने देना। r का मान कितना है सर, तो ये 10 है, 10 का स्क्वायर तो 10 गुने 10 कर देना, गुने हमें h का मान कितना है 50 बट्टा पाई आया है,
50 बट्टा पाई, एगो पाई से एगो ई वाला पाई से ई वाला पाई गला खोपचे में। अब सोचना सर 10 गुने 10 गुने 50, 10 गुने 10 गुने 50 तो ये हो जाएगा 5000, ये 100 हो जाएगा। देखो ये 10 को 10 से गुना करेंगे ना सर तो हो जाएगा ये 100 और गुने में कितना 50, तो ये 5 पे 3 जीरो। ना हंसूंगा तो मामला फंसेगा कैसे। चलो आया है ना सर। अब दुश्मन को सर ऐसा ही नहीं जलाते हैं सर, दुश्मन ऐसा ही नहीं मेरे को देख करके जलता है मेरे भाई। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ का बादशाह, ठीक है। रिजल्ट का मतलब है इसके साइंस क्लासेस, ठीक है सर। ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात बच्चे बोलते हैं। कहता है दो घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके कोरों का अनुपात क्या होगा। देखो पहला घन का आयतन बट्टा दूसरे घन का आयतन बराबर पहला घन की भुजा का क्यू, पहला घन की भुजा का क्यू बट्टे दूसरे घन की भुजा का क्यू, ठीक है सर। आ जाना, आयतन दिया रहेगा ना सर तो क्यूब लेना। पहला घन का आयतन बट्टे दूसरे घन का आयतन बराबर पहला घन के आयतन भुजा क्यू बट्टे दूसरे घन का भुजा क्यू, क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। ये 8 है बट्टे में 27 है बराबर में A1 का क्यू बट्टा A2 का क्यू। आ जाना सर A2 का क्यू। अब सोचना सर ये 2 का क्यू होता है, ये हमारा 3 का क्यू होता है, तो पूरा पे होल क्यू कर देंगे बराबर इसको लिखेंगे A1 बट्टा A2 का होल क्यू, क्योंकि दोनों पे क्यू है, क्यू से क्यू गला खोपचे में यानी 2:3 बराबर A1 अनुपात A2, मतलब पहला भुजा दूसरा भुजा का अनुपात 2:3। चलिए आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। सवाल बहुत अच्छा है मेरे भाई, ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है, इतना अच्छा सवाल है सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है। आ जाना, क्या क्वेश्चन कहता है कि एक गोदाम की लंबाई इतना और इतना और इतना है, वह 112 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। मेरे पास एक गोदाम है सर, ठीक है। मेरे पास एक रूम है जो कि सर घना है, मेरे पास एक रूम है जिसका लंबाई जो है सर वो कितना है 15 है, जिसकी चौड़ाई जो है सर वो कितना है 8 है, इसकी ऊंचाई कितना है सर 10 है, और इसमें हम टोटल 1200 बोरे अनाज रख लेते हैं। लेकिन कहता है अधिक गोदाम की सभी बीमाओं को दुगना कर दिया जाए। अब सोचना ये पुराने हैं सर, ये पुराने गोदाम है, ठीक है। ये पुराने गोदाम है, क्या है ये पुराने गोदाम है, ठीक है। न्यू गोदाम अभी हो जाएगा L1 बराबर। अब इसको दुगना कर दिया गया। मेरे पास जो पुराना गोदाम है जिसमें 15 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर ऊंचाई है, इसमें हम 1200 बोरे रख लेते हैं। लेकिन अब हम गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हमने दुगना कर दिया। इसका मतलब अब हो जाएगा हमारा लंबाई क्या 30, अब चौड़ाई क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ऊंचाई क्या हो जाएगा सर ये 20। तब कहता है कि अब इसमें कितने बोरा अनाज रखेंगे, कहता है अब इसमें कितने बोरा अनाज रखेंगे, ठीक है। अब देखना सबसे पहले ये सोचना सर कि पहले था इतना अब हो गया इतना, तो इतना का कितना गुना हो गया पहले ये सोचना है, ठीक है सर। आ जाना, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, नया आयतन बट्टे पुराने आयतन, ठीक है। मतलब दोनों के आयतन से भागा दे देना, ठीक है। मतलब पहला का आयतन बट्टा दूसरा का आयतन, नया गोदाम का आयतन अब बट्टे में पुराने गोदाम का आयतन, नया गोदाम का आयतन बट्टे में पुराने गोदाम का आयतन। नया गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा सर, तो नया गोदाम का आयतन, तो गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा सर, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो नया में 30 हो जाएगा, गुने 16 हो जाएगा, गुने 20 हो जाएगा, बट्टे में सर पुराने क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुने 8 हो जाएगा, गुने 10 हो जाएगा। क्या कर दो काट दो, 2 बार में काट दो, 2 बार में काट दो, 2 बार में काट दो, ये 4 दूनी 8, यानी ये 8 गुना हो जाएगा। पहले से कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। अगर पहले वाले गोदाम में अटता था 1200 बोरे, तो अब पहले का 8 गुना हो गया, तो 1200 में से 8 से गुना कर दीजिए, तो 0 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 एकम 8, 8 है कितना 9, अब अटेगा 9600 बोरा, ठीक है सर। नहीं समझा मेरे बात को, पहले अटता था 1200 बोरा, लेकिन पहले से अब कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। पहले इतना था लेकिन अब सबको हमने बढ़ा दिया, तो पहले सब 8 गुना हो गया, क्योंकि सबको 2 गुना बढ़ाया गया है, लंबाई में भी 2 गुना, चौड़ाई में भी 2 गुना, ऊंचाई में भी 2 गुना, इसको h गुने से कर देना, ठीक है। आ जाना, तो अब पहले अटता था 1 गुना में 1200 बोरे, तो 8 गुना में तो 1200 गुने 8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा बरोड 96। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घन का विकर्ण इतना है,
घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन का विकर्ण होता है भुजा √3। अब बराबर कितना? 6√3। अब √3 से √3 खोपचा में a बराबर 6। हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। 6 गुने a का मान कितना है सर? तो a का मान आया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देना, यानी 6 और 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 216 हो जाएगा, गुना कर दोगे तो, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सर। अब आइएगा 120 नंबर सवाल की तरफ। ये हमारा 120 नंबर क्वेश्चन, आज की सवाल का ये अंतिम क्वेश्चन। कहता है यदि किसी आयतन के विमाओं को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा मूल का आयतन का कितना गुना? 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना, क्या हो जाएगा? इसका आंसर सटीक और सही जो है ना सर, हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन पहले इसका आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा सर, क्या इसमें सच में इसका आंसर क्या होगा? आप प्लीज मेरे भाई कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है और दुश्मन को ज्वालामुखी की तरह फटता है, ठीक है सर। दुश्मन को जो फटे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन सर मेरा तो काम बनता है रिजल्ट को लेकर के। हमें रिजल्ट देना है, तभी आपका प्यार पाना है, और रिजल्ट देना है सर इसके चोट पे, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। बस देखते रहना इसके साइंस क्लासेस मेरे भाई, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और हम आपको सिलेक्शन देंगे, ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है। बाकी सर चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब तो करना बनता है, तो हमारे साथ जुड़ना भी तो बनता है। शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। लेकिन इसका सभी कोई कमेंट करेगा, तुम गलते काहे नहीं करना, लेकिन जरूर करना। और इसका आंसर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमने पिंक कर दिया, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू।